कर लेते हैं कैसे क्या होगा, कल से नॉर्मल स्टार्ट करेंगे, जी ठीक जी है, जी आज ओरिएंटेशन। ओके ओके ओके। तो एक बार मैं एक्सपेक्टेशन आप बता दो। वैसे मैं आपसे कॉल पे बात किया ही था, बट स्टिल आपका कुछ ऐसा हो कि डाउट्स हो कि कुछ नहीं ऐसे चीजें क्या क्या कैसे आगे प्रोसीड होगी, तो ओरिएंटेशन बस रखते हैं 10 से 15 मिनट, और नहीं कल से नॉर्मल एक्चुअली क्लासेस कुछ सेम नहीं, इसी मैंने टाइम में स्टार्ट करना जैसे है। मैंने बताया सेम, मैं 2-3 साल से मैं ट्राई कर रहा था शेयर मार्केट के अंदर घुसने की। मेरे जो अच्छा। सारा मतलब मेरा फ्रेंड सर्कल मोस्टली सभी ने इन्वेस्ट किया किसी ना किसी में, यहाँ पे भी, इवन यहाँ पे भी अब बिटकॉइन में बहुत लोगों ने शेयर लिए हुए हैं बिटकॉइन के। हम्म, बट हम्म, एक SIP पता था, म्यूचुअल फंड पता है, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट पता है, सब कुछ मतलब इन सब चीज़ों की बेसिक नॉलेज है, बट है ना एक डीप नॉलेज, क्या किस पे क्या मतलब खेलना चाहिए, कब क्या करना चाहिए, उसकी नॉलेज नहीं है। और मैं सोच रहा कि किसी किसी से पूछ पूछ के कोई चीज़ करना, फिर कंटिन्यूसली उस चीज़ को। नहीं नहीं, नेवर नेवर नेवर। हाँ, तो मैं इट मीन्स वो लॉस में ही जाना मेरे को ना कुछ, या चलो तो एक तो कोई तुक्के से प्रॉफिट आ गया, मतलब अननोन से कोई तुक्के से प्रॉफिट आ गया, राइट। तो उस चीज़ का वो कोई तो फायदा, ट्रेडिंग नहीं है, फिर वो इन्वेस्टमेंट नहीं है। वो इस चीज़ का फ़ायदा हम्म, है नहीं कि मेरे को पता नहीं है, मैंने हम्म, नेचुरली किसी के कहने पे कोई शेयर खरीद लिया, एंड देन उस चीज़ की नॉलेज है नहीं कि वो क्या है, और वो उसका प्रॉफिट भी चलो उसके कहने पे हो गया थोड़ा बहुत, बट खुद का तो कुछ नहीं था ना उसमें, नॉलेज तो पता ही नहीं थी क्या था क्या नहीं था कैसे क्या था। एग्री हाँ, तो मैं एग्री। तो वही पंकज, 1-2 साल से यही था कि अब लगाऊं, अब सीखूं, अब लगाऊं, अब करूं ना, अब करूं, ऐसे करते करते पूरा साल 2 साल निकल गया। कोई बात नहीं पंकज, देर आए दुरुस्त आए, एक फ्रेश स्टार्ट करते हैं। आपको मैं अपने बारे में बता दूंगा, पहले आप बता दो कब से, यहाँ से कब से इंडिया से आप क्या गए, मतलब क्या करते हो वगैरह, मैं मतलब एक्चुअली शेफ हूँ किचन में। आइस ब्रेकिंग के लिए। हाँ जी जी। ओके, कहाँ पे, मैं कौन से होटल में? मैं रेस्टोरेंट में हूँ, द रेड लॉयन के नाम से। जी जी। अच्छा, तो यहाँ से कब से आप यहाँ कब शिफ्ट हुए हो इधर, यहाँ मेरे को इंडिया अराउंड से? 7 मंथ अराउंड हो गए। अच्छा, 7 मंथ्स ही हुए हैं अभी, मतलब हाँ, अभी आप वहाँ पे सेटल ही हो रहे हो, राइट? सेटल ही हो रहा हूँ और अभी सब हाँ। ठीक चल रहा है, हाँ जी हाँ कोई जी। प्रॉब्लम नहीं है? नहीं 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 सर। ठीक है। पंकज, और फैमिली के साथ रहते हो आप वहाँ पे, या नहीं फैमिली अभी अभी यही है? मैं अकेला आया था थोड़ा सा माहौल को में डलने के लिए, देन उसके बाद आफ्टर दैट मैं मे बी नेक्स्ट ईयर उनको बुलाऊँ सबको। ओके, तो अभी तो आप वहीं का प्लान है, अभी यहाँ तो ऑफ कोर्स हाँ। एक बार बाहर हो जाने के बाद तो। नहीं देखते हैं राइट। अभी क्या पॉसिबिलिटी है, सूटेबल जो होगा। ओके। तो पंकज, मैं आपके बारे में, अपने बारे में बता देता हूँ आप थोड़ा बहुत, कि मैं पहले कोटक सिक्योरिटीज में था, पहले उससे पहले मेरा MBA इन फाइनेंस है। उसके बाद मैं कोटक सिक्योरिटीज में था, और उससे कोटक के साथ साथ मैं अपना काम भी कर रहा था, फाइनली फिर मैं जॉब छोड़ के अब मैं फुल टाइम, मेरी पूरी कंपनी है, मैं ही फाउंडर हूँ, मैं चला रहा हूँ, कम से कम 20-25 लोगों की टीम है मेरे पास। तो मैं बहुत कम क्लासेस लेता हूँ, अब मैं मेनली वो जो लाइव ट्रेडिंग वाला आपको बता रही होंगी वो कराता हूँ, और क्लासेस बहुत कम लेता हूँ, ऐसे ही कोई एक दो क्लाइंट्स हैं जो रेफरेंस से आ गए, जो मुझे जरूर लगता है कि बहुत बेसिक से शुरू करना और अच्छी गाइडेंस की जरूरत है, तो उनको मैं कराता हूँ, अदरवाइज बैचेस में चलता है जनरली, जी जी। और मेंटोर्स लेते हैं। तो मेरा एक्सपीरियंस है, आप राइट जगह पे हो, मेरा ऑलरेडी ऑलरेडी एक एस्टेब्लिश बिजनेस है, और उससे पहले मेरा कोटक सिक्योरिटीज में यही काम था, वहां पे मेरा पोर्टफोलियो मैनेज करने का काम था। तो ऑलरेडी मैं वहां पे चेन्नई क्लाइंट्स जो होते थे हमारे, हम लोग GMD रेजेंट स्क्वायर गुड़गांव में बैठते थे, ओके ओके सर, एक्चुअली तो मैं वो छोड़ के जो फिर आपका मैं आके यहाँ। रेफरेंस, वो जो रेफरेंस आया था मेरे को स्पेशली बोला गया था कि जो समीर से ही क्लासेस लेनी है, और ये मतलब उन्होंने मेरे को नंबर भी दिया था पहले वो, बट किसी और का था। आज से साल भर पहले उसने ना किसी और का नंबर दिया था, बोला इनसे ट्राई कर, ये बहुत अच्छे हैं। वो मे भी शायद द्वारका के ही ओके। थे, तो मैंने उनसे बात भी की थी, फिर मैं उसको आगे नहीं कर पाया। देन उसके बाद वो लंदन शिफ्ट हो गए, वो भी मेरे साथ लंदन ही शिफ्ट हो गए, तो फिर मैंने दोबारा पूछा, मैंने कहा यार मेरे ओके। को अब बताओ मैं कैसे क्या कर रहा है, तो फिर आपका नंबर दिया उन्होंने, बोला कि ये बेस्ट है, तो इनसे ही बात करो एक बार ना, फिर उसके बाद देखते हैं हम लोग। उसको हम लोग कहते हैं कि ये स्विंग ट्रेड है, ओके ठीक ओके। है। एक तीसरा होता है, इसको पोजिशनल, ये सब मैं डिटेल में बताऊंगा, अभी मैं बस इंट्रो दे रहा हूँ, तो परेशान होने वाला कोई बात, सब चीज मैं लिखवा के कराऊंगा। जी जी जी। और तीसरा एक होता है कि आज मैं घुसा, मैं 1 महीने 2 महीने 3 महीने में निकल रहा हूँ, उसको पोजिशनल ट्रेड्स कहते हैं। तो और एक चौथा सबसे लोएस्ट टाइम, जैसे मैं आपको बोला कि मैं घुसता हूँ, मैं 11 बजे तक निकल जाता हूँ, कभी कभी ऐसा भी होता है कि मैं 3:30, अभी मार्केट बंद होने टाइम निकलता हूँ, मतलब मुझे आज दिन भर मार्केट क्लोज होने से पहले निकलना है, तो उसको इंट्राडे कहते हैं। लेकिन उससे भी कम ड्यूरेशन का होता है, कि जैसे मैं एंटर किया, पॉइंट में कितना मूवमेंट हुआ, 10 पॉइंट मूव हुआ, ठीक है, मैं निकल जाऊंगा पर सेकंड, मतलब 1 मिनट के अंदर मैं ट्रेड से निकल जा रहा हूँ, उसको कहते हैं स्कैल्पिंग। इसीलिए नाम स्कैल्पिंग पड़ा है, स्कैल्पर्स जो स्कैल्प करता है ना बर्ड्स, उसको वहां से स्कैल्पिंग बन के आया है, कि पर सेकंड में निकल जा रहा हूँ। 4 टाइप्स के ट्रेड्स होते हैं, ओके ओके। डिपेंड करता है कि मैं किस में अच्छा हूँ, तो मैं इंट्राडे में सबसे बेस्ट हूँ। मैं ट्रेड लेके 2-3 घंटे 5 घंटे, मार्केट 3:30 इंडियन मार्केट के अकॉर्डिंग, और जो भी मैं बोलूंगा ना इंडियन मार्केट के अकॉर्डिंग बोलूंगा, तब समझ जाना। हाँ जी हाँ जी। तो उसके अकॉर्डिंग मैं 3:30 बजे से पहले मैं निकल जाता हूँ अपने ट्रेड से, तो इसको इंट्राडे कहते हैं, और ये मेरा एक्सपर्टीज है। लेकिन मैं आपको सारी चीज बताऊंगा, आपको मैं फिर आपको मैं जो होमवर्क दूंगा उसके अकॉर्डिंग मैं बताऊंगा, ठीक है पंकज आपका परफॉर्मेंस सबसे बेस्ट इसमें है, आप ये फॉलो करो कुछ दिन। जी जी।
विच टाइम क्या होगा कि आपको चेंजेस लगेंगे, ठीक है मैं यहाँ चेंज कर सकता हूँ, इसको ऐसे कर सकता हूँ, ऐसे कर सकता हूँ। विच टाइम आपको एक बात ध्यान रखना है, जैसे जो भी वोकेशनल कोर्स करने जाते हो तो वहां पे आप जाओगे ना तो कम से कम 3 महीने 6 महीना लगता है, कम से कम मिनिमम। बट ट्रेडिंग में लोग आते हैं ना तो एक्सपेक्टेशन ही अलग होता है। मेरे पास बहुत बच्चे आते हैं वो बोलते हैं कि सर ऐसा हो सकता है कि आज पैसा डाला 1 महीने में डबल हो जाए, ट्रिपल हो जाए। अगर इतना आसान होता और बिना सीखे कर रहे हो तो पूरा दुनिया, फिर अंबानी को क्या जरूरत थी इतना बड़ा बिजनेस क्रिएट करने का, टाटा क्यों कर रहे होते? दुनिया के जो सबसे बेस्ट बेस्ट ट्रेडर्स थे वो उसको हायर कर लेते, बोलते तू 10 लाख महीने का कमा रहा है, मैं 25 लाख दूंगा महीने का, आजा। वो उसको अकाउंट में 100 करोड़ डाल देते, बोलते ट्रेड कर। अगर एक ही महीना में पैसा डबल हो रहा होता तो सब कर रहे होते ना। जी जी अगर आप रीजनेबल एक्सपेक्टेशन रखोगे कि ठीक है मैं ना इंडिया में अगर एफडी में पैसा डालता हूँ फिक्स डिपॉजिट में बैंक में, तो मुझे अराउंड 5 to 7% रिटर्न मिलता है, बट मैं ना एक महीने में 5 से 7% निकालूंगा, तो मैं साल के लास्ट में देखने जाऊंगा तो 12 मंथ्स 12 into 7 मैं बहुत अच्छा रिटर्न क्रिएट कर रहा हूँ। इट्स मोर देन 70-80% साल का। तो जी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रिटर्न है। रियलिस्टिक एक्सपेक्टेशन रखना है कि मैं ये कमा रहा हूँ, मैं सीख के करूंगा, मुझे इस चीज में टाइम लगेगा, मैं कोई भी कोर्स करने जाता हूँ 6 महीने साल भर लगता है, जी मैं इतना जी दूंगा तो विथ टाइम ऐसा हो जाएगा कि ना मेरे साइड बिजनेस बन जाएगा। मैं कुछ भी काम कर रहा हूँ लेकिन मेरे साइड से ना रेकरिंग अमाउंट आ रहा है, मैं डिपेंडेंट नहीं हूँ, मैं ट्रेड डाल के छोड़ देता हूँ, मेरा पैसा आ रहा है। हाँ जी हाँ जी राइट, ये एक्सपेक्टेशन लेके चलना है। तो ट्रेडिंग बहुत टाइप का होता है, जिसमें जितने भी 4 टाइप्स में ट्रेडिंग बोला, उस चारों ट्रेडिंग टाइप्स में चार्ट्स की जरूरत पड़ती है। उसमें बैलेंस शीट, कैश फ्लो स्टेटमेंट, प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट, ये सब की कहीं जरूरत नहीं है। वो सब कहाँ जरूरत पड़ता है? जब 10 साल के लिए इन्वेस्ट करना है आपको, 8 साल 10 साल 20 साल। एक चार्ली मंगर बहुत बड़े इन्वेस्टर है अमेरिका के, वो उनकी आज डेथ हुई है 99 ईयर्स में। ओके ओके तो आज मैं इसलिए आपको एग्जांपल दे रहा हूँ कि वो इन्वेस्टर थे, वो ट्रेडर नहीं थे। ट्रेडर और इन्वेस्टर में डिफरेंस ये होता है कि इन्वेस्टर लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट करता है, 5 साल 10 साल के लिए पैसा डाल के छोड़ दिया। जैसे आप कोई लैंड खरीदते हो, जी जी राइट, तो लैंड सोचते हो कि अच्छा ठीक है आज मैं लैंड खरीदा, शाम को चेक करते हो यार कितना पैसा बढ़ गया। हम्म ऐसे नहीं होता है। कोई प्रॉपर्टी खरीदे, घर खरीदा, घर में तो ये नहीं होता कि यार समीर जाके मैं चेक करता हूँ कल खरीदा था आज मेरी प्रॉपर्टी का कितना भाव है, हम्म। नहीं करता है। हाँ उसको इन्वेस्टमेंट कहते हैं। इन्वेस्टमेंट कहते हैं लेकिन जब हम ट्रेडिंग करते हैं ना तो ट्रेडिंग में हम पैसा डालते हैं, हम आधे घंटे बाद देखते हैं कितना बढ़ गया मेरा, 2% बढ़ा, 3% बढ़ा, मैं निकल जाऊंगा प्रॉफिट कमा। इसी को ट्रेडिंग कहते हैं। ओके तो ओके ट्रेडिंग इट्स ऑल अबाउट प्राइस, सही कि प्राइस में क्या हो रहा है एक्चुअली मेरा पहले हर इससे मिनट। मेरा ट्रेड शेयर मार्केट में आने से पहले मेरा प्लान था शेयर मार्केट और प्रॉपर्टी। तो देन आई थॉट कि मैंने कहा प्रॉपर्टी के लिए मेरे को ना 2 से 3 साल वेट करना पड़ेगा, 2-3 साल बाद ही मेरा इतना सेविंग होगी कि मैं प्रॉपर्टी खरीदूँ। एंड देन 2-3 साल बाद मैं राइट, उसको लेने के बाद उसको देन उसके बाद उसको सेल करूँगा तो 10 साल और मैक्सिमम मेरे को चाहिए होगा। तो इट मीन्स मेरे को 14-15 साल बिल्कुल चाहिए होंगे ना पूरा। आप पहले खुद सेविंग करो, फिर देन उसके बाद प्रॉपर्टी खरीदो, देन उसके बाद उसका वेट करो बढ़ने का। तो मैंने कहा 10-12 साल बिल्कुल। का टाइम तो बहुत है, लेकिन मैं उससे पहले धीरे धीरे ऐसा हो ना कि थोड़ा बहुत अमाउंट मेरे को कहीं से आ जाए, कि मेरी सैलरी आ ही रही है, राइट। थोड़ा सा अमाउंट मेरे को और ऐड होता रहे ना उसमें। इस चीज़ के आई एग्री। रिगार्डिंग मैं और उसकी मैं बहुत ना रिस्पेक्ट करता हूँ आपकी इस बात का। बहुत देखो मार्केट में क्या है, मार्केट में डिबेट होता है। मार्केट में इन्वेस्टर और ट्रेडर में नहीं होता है कि जैसे आप देखोगे कि आपकी इंडस्ट्री में भी ना कोई होगा अगेंस्ट बोलने वाला होगा, कोई होगा फेवर बोलने वाला होगा, वैसे ही इस इंडस्ट्री में भी है। जो ट्रेडर्स है ना, जो हम जैसे ट्रेडर्स होते हैं, वो बोलते हैं इन्वेस्टिंग बुरा है, यार जो पैसा तो बनता है ट्रेडिंग में ही बनता है, कौन इतना साल वेट करे। इन्वेस्टर्स ये बोलता है कि भाई लॉन्ग टर्म में एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रिटर्न 1000 टाइम्स हो जाता है, आप अमेजोन में इतना लगाए होते 10 साल बाद इतना होता। देखो मैं वैसा नहीं हूँ, मैं आपको हर चीज सिखाऊंगा। मैं आपको पोर्टफोलियो में बताऊंगा कि ये काम करो पंकज, ट्रेडिंग के लिए आप इतने कैपिटल निकाल लो, बाकी हर महीने बेस्ट एसआईपी ये है, बेस्ट म्यूचुअल फंड ये है, बेस्ट ईटीएफ ये है। मैं आपको बहुत सारे प्रोडक्ट्स बताऊंगा जिसमें आपको मैं बोलूंगा कि आपके सैलरी का इतना पार्ट इन्वेस्टमेंट में डालो जो लॉन्ग टर्म में आपके नेक्स्ट जनरेशन में भी पास ऑन हो सके, लाइक एसेट क्रिएट कर रहे हो आप। जी तो आपको जरूरी भी नहीं है, मैं आपको ऐसे नहीं बोलूंगा प्रॉपर्टी में नहीं डालो, डालना, लेकिन मैं आपको इक्विटी में भी, शेयर बाजार में भी मैं ट्रेडिंग के लिए अलग आपको फंड करवा दूंगा, इन्वेस्टमेंट के लिए अलग करा दूंगा। इन्वेस्टमेंट के लिए मैं आपको सारे बेस्ट प्रोडक्ट्स बता दूंगा जो आपको एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रिटर्न देंगे प्रोडक्ट, उसके अलावा, जी जी प्रॉपर्टी के अलावा। तो मैं आपको ये मत सोचना कि मैं आपको इन्वेस्टमेंट बैलेंस शीट कैश फ्लो नहीं बताऊंगा। जैसे म्यूचुअल फंड हम पढ़ने जाएंगे तो म्यूचुअल फंड में बैलेंस शीट की जरूरत नहीं है, ऑलरेडी मैं फंड है, वो फंड के बारे में हम पढ़ेंगे। वैसे ही और बहुत सारी चीज होती है, ईटीएफ होता है, निफ्टी 20 होता है, बहुत चीज और है जी जी इन्वेस्टमेंट के लिए, तो मैं वो हर चीज भी बताऊंगा। आईपीओ होता है, इनिशियल पब्लिक, आपने बहुत बार सुना होगा आईपीओ आया हुआ है, आईपीओ कंपनी आईपीओ का आईपीओ आया हाँ, हुआ है। जो हाँ, बड़ी बड़ी ब्रांड तो निकाल लेती है अपना। राइट, तो उसमें हम तुरंत में डाल के लिस्टिंग दिन, जिस दिन लिस्ट हो रहा है उस दिन हम निकल जाएंगे, पैसा डाल के कैसा पैसा बना सकते हैं। अभी कुछ 1 साल पहले की बात है, एक पारस डिफेंस का आईपीओ आया था, लोगों ने डाला, 7 दिन बाद वो लिस्ट को स्टॉक मार्केट में 171% रिटर्न दिया था वो 7 दिन में। जिस दिन आया मार्केट में उसी दिन एग्जिट कर दिया। और मैंने अपने, मैं बहुत कम आईपीओ में लोगों को इन्वेस्ट करवाता हूँ, तो वो उसमें मैं कराया था, मैं नाइका में कराया था। नाइका घुसते ही अच्छा रिटर्न दिया था, बाद में भले वो गिर गया था लेकिन मैं उससे पहले एग्जिट करा चुका था लोगों को।
पेटीएम, LIC, ये सब IPO आया तो ये सब खराब किया पैसा। इसको कहते हैं डिस्काउंट में लिस्ट होना। एग्जांपल मैं आसान भाषा में अभी समझाऊं आपको, ये सब आपको मैं फाइनेंशियल टर्म्स में समझाऊंगा आगे बहुत डिटेल में, अभी मैं बस एक ब्रॉड व्यू दे रहा हूँ। हाँ जी, जैसे मान लो आपने 100 रुपए डलाया, 100 रुपए का आपने IPO खरीदा, अब वो लिस्ट जिस दिन आप सामान गए, आप बेचने गए, उस दिन सामान बिक रहा है 70 रुपए। इसको कहते हैं डिस्काउंट में लिस्ट होना, कि आपका 30 रुपए दूसरे दिन नुकसान हो गया, बट वही 100 रुपए में आपने खरीदा था, आप जिस दिन बेचने गए उस दिन 200 में बिक रहा है, 100% रिटर्न। 100%। इसको कहते हैं प्रीमियम में लिस्ट होना। तो यही डिस्काउंट और प्रीमियम। तो ऐसे ही मैं आपको फंडामेंटल जो लॉन्ग टर्म, तो आप एकदम दिमाग से निकाल दो, ये मेरी इसलिए नहीं कि आप मुझे पे कर रहे हो, देखो बहुत सिंपल सी बात है, मैं ना आपको बेस्ट सर्विस दूंगा कि आप मेरे साथ लॉन्ग टर्म तक जुड़े रहो, जी कि जी पूरी लाइफ आप मुझे बोलो कि नहीं समीर मुझे ना आपके साथ ट्रेडिंग करना है। बहुत सारे ऐसे क्लाइंट्स हैं मेरे साथ जो मेरे साथ लाइव ट्रेड करते हैं, वो लोग पूरा जानते हैं ट्रेडिंग, लेकिन मुझे उतना फी में वो जानबूझ के पूरा पूरा साल का मेंबरशिप लेके रखते हैं, वो बस मेरे साथ ट्रेड करते हैं, दैट्स इट। क्योंकि जानते हैं मेरे साथ ट्रेड करेंगे, जो उनका पैसा होता है एक दिन में निकल जाता है, वो बड़ी चीज नहीं है। जी जी वो साथ मेरे साथ ट्रेड करते रहते हैं ड्यू टू डिसिप्लिन। कि जैसे होता क्या है, अभी ट्रेडिंग आप सीखोगे ना तो आपको समझ में आएगा कि इट्स नॉट अबाउट कि आपको थ्योरी कितना आता है, थ्योरी आप सीख जाओगे, उसको लाइव ड्राइविंग की तरह ही है। ड्राइविंग अगर मान लो आप रेगुलर होकर चलाते हो जी जी तो एक्सीडेंट होना जायज है। ट्रेडिंग में यही होता है, ट्रेडिंग में ना सबका एक्सपेक्टेशन बहुत बुरा है। सब आते हैं ये सोच के कि पैसा तो आज ही में डबल करना है, सब बर्बाद होके जाते हैं। एक रिसेंट डेटा आया है सेबी का, सेबी स्टॉक मार्केट की पुलिस है, ऐसे समझ लो, जो भी दिक्कत होता है स्टॉक मार्केट में सेबी देखती है, सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया उसका फुल फॉर्म है। उसने एक डेटा रिलीज किया है कि जो भी ट्रेड करते हैं मार्केट में, उसमें 90% लोग लॉस में है। इसका प्रोपोर्शन समझने की कोशिश करो कि जो 10% लोग हैं वो 90% का पैसा लेके जा रहे हैं। मैं इसको दूसरे एंगल समझाऊं तो ये चीज ऐसे है, क्योंकि यहाँ पे पैसा जनरेट नहीं होता है, आपके पॉकेट से निकलेगा मेरे पॉकेट में आएगा, मेरे पॉकेट से निकलेगा किसी और के पॉकेट में जाएगा। मतलब सिंपल, इसको जीरो सम गेम कहते हैं ना, कि एक प्रॉफिट कर रहा है तभी दूसरा नुकसान कर रहा है, यहाँ पैसा क्रिएट नहीं होता है। तो हमें बाकी से समझदार और डिसिप्लिन होना पड़ेगा, तभी यहाँ सिंपल है, मैं पैसा तभी बनाऊंगा मैं दूसरे को हराऊंगा। बिल्कुल मेरे से कोई और जीत गया तो मैं हार गया तो मेरा पैसा वो लेके जाएगा। यहाँ पे पैसा ऐसा नहीं कि मैं टाटा के स्टॉक में डाल रहा हूँ, टाटा के मुझे पैसा दे रहा है, नो। आप किसी और इन्वेस्टर ट्रेडर का पैसा ले रहे हो, कोई हारा है तो आप जीते हो। ये ऐसे ही समझ लो कि आज मैं बेट लगाया सुबह सुबह उठ के, मैं बोला ना आज निफ्टी ऊपर जाएगा, निफ्टी फिफ्टी में बताऊंगा सब कुछ, निफ्टी को ऐसा समझ लो प्रोडक्ट है, हाँ हाँ आई नो सिंपल एक भाषा में। हाँ, मैं बोला कि प्रोडक्ट निफ्टी ऊपर जाएगा, किसी ने बोला निफ्टी नीचे जाएगा। निफ्टी अगर ऊपर चला गया मैं जीत गया बेट, मैं पैसा लेके जाऊंगा, वो हार गया उसका लूज हुआ। हाँ उसी का पैसा ऐसे लेके आसान जाओगे भाषा में ऐसे होता है। उसका पैसा, उसका पॉकेट का पहला पैसा मेरे पॉकेट में आ गया। जी अगर मैं किस दिन लूज हुआ, मैं बोला ऊपर जाएगा नीचे चला गया, तो वो मेरा पैसा लेके जाएगा। तो इसका क्रक्स क्या निकला कि हमें 90% लोगों से ज्यादा समझदार होना पड़ेगा। अब इसका क्या मतलब था कि 90% लोगों को नहीं आता था, आई अग्री कि 50% लोगों को नहीं आता होगा, बिना सीखे कर रहे होंगे जो करते हैं, हाँ जी हाँ जी बट यार 20% लोग तो सीख क्या रहे होंगे, 30% तो सीख क्या रहे होंगे, उनका भी क्यों नुकसान हो रहा है? उनका नुकसान इसलिए हो रहा है कि डिसिप्लिन नहीं है। डिसिप्लिन का मतलब ये होता है कि अभी आप धीरे धीरे चीजों को समझोगे कि अगर मैं सोचा हूँ कि ठीक है मैं इस प्राइस पे एग्जिट कर जाऊंगा, अगर मेरा लॉस हो रहा है तो मैं बोला हूँ कि आज ना मैं 1000 ही रुपए लॉस लूंगा एक स्टॉक पे, और मैं वेट कर रहा हूँ इसमें कि नहीं यार मैं थोड़ा और वेट कर लेता हूँ, यहाँ के बाद ना रिवर्स हो जाएगा, शायद मेरा और पैसा बन जाए। ये जो शायद है ना, ये होप है, यही खराब है। अपने आप को मशीन बना लेना है कि मैं कुछ सोचूंगा ही नहीं, इस प्राइस पे आगे मैं अगर सोचा हूँ एग्जिट तो एग्जिट, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता उसके बाद मार्केट फिर से 1000 पॉइंट ऊपर चला जाए, नहीं। मैं सोचा था 100 रुपए कमाना, मैं 100 रुपए कर दिया, मैं बंद कर दिया अपने सिस्टम को, दैट्स इट। इस तरह से आपको मशीन बनना पड़ेगा। इन सब चीजों को अगर फॉलो करोगे तो ट्रेडिंग बहुत इजी है, तब आप 10% में आ जाओगे, 5% में। अदरवाइज बहुत ज्यादा प्रोबेबिलिटी होगा कि आप 90 और 95% वाले में चले जाओगे। तो मेरे से अगर आप पूछोगे कि सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है, आप थ्योरी सब कुछ मेरे साथ रहोगे, आई कैन बेट ऑन दिस, आप 1 महीने में सीख जाओगे हर चीज, लेकिन स्टिल आपको अगर सब ज्यादा जरूरी होगा थ्योरी की नहीं, डिसिप्लिन की जरूरत होगी, डिसिप्लिन और वो धीरे धीरे आप सीख जाओगे। बस कि एकदम ऐसे करके चलना है कि नहीं ठीक है मैं कोई बच्चा हूँ और मुझे ना एकदम ABCD सीखना है, जी मैं जी अगर ऐसे नहीं सीखूंगा तो मैं नहीं सीख पाऊंगा, ऐसे करके चलना हाँ जी हाँ है। जी तो मैं आपको हर चीज बेसिक से एकदम शुरू करूंगा कल से, और हर चीज का डिटेल में जाऊंगा, जहां तक आपका इतना इतना डिटेल में भी नहीं घुसना है कि आपको किसी को पढ़ाना तो है नहीं, नहीं नहीं राइट, आपको खुद से करना है, तो आपके सर के ऊपर से भी ना जाए, और आप आराम से हर प्रोडक्ट को समझ के ट्रेड और इन्वेस्ट कर पाओ। जी तो जी मैं इन्वेस्टमेंट का भी आपको बताऊंगा कि 5 साल के लिए पैसा डाल दो पंकज, यहाँ पे ना एक्स्ट्राऑर्डिनरी रिटर्न आपको 5 साल में मिलेगा, तो नेक्स्ट जनरेशन के लिए कुछ सेव ऑन करो, वो भी मैं आपको बताऊंगा। और ट्रेडिंग की आप इंट्राडे में या फिर एक वीक में, 10 दिन में, 20 दिन में अच्छा पैसा कैसे बना सकते हो, कि आज पैसा डाला एक वीक बाद निकल गए, इसके इस स्टॉक में इतने डाल दो, यहाँ पे इतना डाल दो, यहाँ पे इतना डाल दो, वो मैं तो आपको दोनों चीज मैं बताऊंगा। जी जी ठीक है, तो अभी मैं आपको स्क्रीन पे दिखाता हूँ कुछ चीजें, PPT जो मैं आपसे कल से शेयर करूंगा।
ये देखो, ये ना बेसिक्स का पीपीटी, क्लियर स्क्रीन विजिबल है ना? हाँ हाँ, बेसिक ऑफ स्टॉक मार्केट। हाँ, तो ये पहले बेसिक्स का पीपीटी है कि सारे टर्मिनोलॉजीज क्या होते हैं, मार्केट में कैसे काम करती है चीजें, क्या क्या प्रोडक्ट होता है, सब चीज, इंश्योरेंस से लेके हर चीज। इसमें इंश्योरेंस भी कवर्ड है, तो ईटीएफ कवर्ड है, शॉर्ट सेलिंग कवर्ड है, ऑलमोस्ट मतलब जितना भी आप सोच सकते हो बेसिक्स, हर चीज बेसिक्स का इस पीपीटी में है, ठीक है। जी जी। उसके बाद एक दूसरा पीपीटी अपने पास आएगा, ये आईपीओ के बारे में, पूरा शुरू से लास्ट तक आईपीओ क्या होता है, उसको अप्लाई कैसे करता है, एक एक चीज। लॉन्ग टर्म के लिए अगर आईपीओ में करना है तो कैसे करेंगे, शॉर्ट टर्म के लिए कैसे करना है तो क्या करेंगे, उसके लिए हम क्या देखेंगे। म्यूचुअल फंड आप बोले तो म्यूचुअल फंड का मैं बहुत डिटेल में बताऊंगा कि कौन सा बेस्ट म्यूचुअल फंड होता है, लेने से पहले क्या क्या देखना चाहिए, किसमें हमारा ज्यादा पैसा बन सकता है, म्यूचुअल फंड का एक एक डिटेल। और फाइनली मैं लास्ट में आऊंगा टेक्निकल एनालिसिस पे, जो हमारा मेन पार्ट है। हमारा सारा बेसिक्स अगले एक वीक 10 दिन में कंप्लीट हो जाएगा। तो मैं आऊंगा कि आप ये इस टाइप का जो चार्ट देख रहे हो स्क्रीन पे, यही चार्ट गेम है। इस चार्ट का आपको जितना कमांड होता जाएगा, जी जी। इसी टाइप का आपको चार्ट दिखा करेगा हर सब कुछ। तो हम्म। इस पे आपको आपको एक एक चीज मैं बहुत डिटेल में समझाऊंगा, हर चीज कि कैसे कैसे पैटर्न्स पे ट्रेड लेना है, स्टॉप लॉस क्या होगा, टारगेट क्या होगा, एक एक चीज। और बाकी मैं आपको सारे पीपीटीज भी शेयर कर दूंगा। अगर आपको आगे ये लगेगा कि ठीक है, मैं आपको होमवर्क दूंगा कि पढ़ के आना है, तो आपको लगे कि नहीं ठीक है मुझे ना पूछने की जरूरत है, तो मैं जी आपको पीपीटी से आपको डाउट्स भी लूंगा, हर चीज आपको एक एक चीज पूछने का है, आप कभी भी पूछ सकते हो। जी। एक्चुअली मैं ये पूछ रहा था कि लाइक अब सबसे वो था मेरा मेन क्वेश्चन कि जो हम लोग हम्म, इन्वेस्टमेंट करते हैं वो कितने कितने टाइप के होते हैं, लाइक जैसे एक तो म्यूचुअल बोल दिया, म्यूचुअल में हम्म, क्या डिफरेंट है, और बाकी कितने तरह के होते हैं, लाइक जैसे एक म्यूचुअल हो गया, आपने एक एसआईपी बताया, और एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट उसको क्या देखो, बोलते हैं। हाँ देखो, पहले ना ब्रॉडली समझते हैं। सबसे पहले तो जो हम पैसा इन्वेस्ट करते हैं स्टॉक मार्केट में, वो दो टाइप से करते हैं। समझ लो, एक पहले इन्वेस्टमेंट वर्ड है, हम्म। उसके नीचे दो एरोज बने हुए हैं। पहला एरो है इन्वेस्टमेंट का, दूसरा एरो है ट्रेडिंग का। ओके ठीक ओके। है। इन्वेस्टमेंट का मतलब क्या हुआ कि मैं कोई स्टॉक खरीदा हम्म। या म्यूचुअल फंड या किसी भी चीज में, मैं एक साल के बाद उस चीज को बेचूंगा। सिंपल, वो डेफिनेशन है फाइनेंस में, उसको डेफिनेशन है कि अगर 365 डेज के बाद हम किसी सामान को खरीद के बेचते हैं तो उसको हम इन्वेस्टमेंट कहते हैं। इन्वेस्टमेंट। पहला चीज क्लियर। हाँ। ट्रेडिंग क्या होगा, मैं अभी खरीदा तुरंत और 1 मिनट से लेके अगर 364 दिन के अंदर कभी भी बेचता हूँ तो उसको हम ट्रेडिंग कहते हैं। 364 दिन मतलब 365 दिन, तो एक साल हो जाएगा। जी जी। तो इन्वेस्टमेंट के टॉपिक में आ गया। अगर 1 सेकेंड से लेके 364 दिन तक मैं कभी भी बेच रहा हूँ अपने सामान को, तो ट्रेडिंग कहलाएगा। ट्रेडिंग फिर चार टाइप का होता है, मैं जो भी आपको बताया था कि मैं अभी तुरंत खरीदा तुरंत बेच दिया, मिनी सेकंड में, हाँ माइक्रो सेकंड हाँ में, जी हाँ जी। या फिर 1 मिनट 2 मिनट के अंदर, तो उसको स्कैल्पिंग कहते हैं। जी। दूसरा, अगर मैं आज सुबह खरीदा दिन भर में कभी भी बेच रहा हूँ, मेरी मर्जी, इंट्राडे जो मैं करता हूँ हाँ मेनली, जी। तो उसको कहते हैं इंट्राडे। तीसरा होता है स्विंग, कि मैं आज लिया 2-3 दिन या एक वीक के अंदर बेच दिया, जी। उसको स्विंग स्विंग। कहते हैं, जो मैं आपको बोलूंगा, रिकमेंड करूंगा आपके लिए बेस्ट होगा फिलहाल के लिए, हम्म। बिगिनर के लिए। और चौथा होता है जो पोजिशनल, कि मैं आज लिया 3-4 महीने 6 महीने में बेच दूंगा, मतलब एक साल से पहले बेच दूंगा लेकिन रखूंगा। तो ये ट्रेडिंग चार टाइप्स के होते हैं। ठीक ठीक। ठीक है। उसके बाद आता है इन्वेस्टमेंट। जी इन्वेस्टमेंट में बहुत टाइप्स के होते हैं। एक तो डायरेक्टली होता है कि मैं कंपनी के सारे फंडामेंटल्स पढूं, की बैलेंस शीट क्या होता है, कैश फ्लो, प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट, ये इसमें प्रॉपर अकाउंटिंग की जरूरत है। जो जी। अकाउंटिंग बैकग्राउंड है, कॉमर्स है, तो वो बहुत अच्छे समझ सकते हैं। जिसको स्टॉक खरीदना और 10 साल के लिए रखना है, जी जी। 10 साल 20 साल, तो वो हमारे काम का नहीं है, उसमें हम नहीं घुसेंगे। अब मैं आपको इन्वेस्टमेंट में अलग अलग प्रोडक्ट्स बताऊंगा। प्रोडक्ट में क्या होता है, म्यूचुअल फंड। जी। मैं जो आपको एसआईपी बोला, म्यूचुअल फंड का ही पार्ट है। ओके एसआईपी का फुल फॉर्म होता है सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान, कि आप अपना एक प्लान किए और ना अपना पैसा सिस्टमैटिकली किसी प्लान में डाल रहे हो, ओके। सिस्टम से, जी कि जी। हर मंथ मेरा ना, एसआईपी इसीलिए कहते हैं इसको सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान, कि हर महीने मेरा इतना पैसा चला जाता है ऑटोमेटिकली, जैसे आपका ईएमआई जाता होगा, डिडक्ट जी होता होगा, या फैमिली को आप पैसे भेजते होंगे, तो आपका दिमाग में होगा अच्छा ठीक है, मेरा सैलरी आएगा ना, तो मुझे इतना पैसा यहाँ डालना है, इतना पैसा यहाँ डालना है, एक ऑलरेडी प्लान होता है हम सबके अंदर। वैसे ही एसआईपी होता है कि ना ऑटोमेटिकली आपके अकाउंट से डेबिट हो जाएगा। जी जी। उसी टाइप एक होता है ईटीएफ, एक्सचेंज ट्रेडेड फंड, वो भी मैं आपको बहुत डिटेल में बताऊंगा कि आपको पैसा डालना है मार्केट में और बहुत एक्स्ट्राऑर्डिनरी रिटर्न चाहते हो लॉन्ग टर्म में, 5 साल 10 साल में, तो फिर ईटीएफ सबसे बेस्ट चॉइस है। तो ईटीएफ और म्यूचुअल फंड बहुत बेस्ट, सबसे इंपॉर्टेंट होता है। म्यूचुअल फंड का एकदम डिटेल में मैं बताऊंगा, लमसम कैसे करते हैं, एसआईपी कैसे करते हैं, ईटीएफ में अगर आईटी स्टॉक्स में कैसे डालते हैं, आपको स्टॉक का एक एक चीज क्लियर हो जाएगा लॉन्ग टर्म के लिए, बिना अकाउंटिंग पर। ओके ओके। हाँ सर, उसी चीज़। बिना अकाउंटिंग का पार्ट, हाँ, बिना अकाउंटिंग का मैं पार्ट कराए आपको इन्वेस्टमेंट भी पढ़ा दूंगा, जबकि इन्वेस्टमेंट हमारे कोर्स में है नहीं, हमारा कोर्स ट्रेडिंग का है। लेकिन मैं आपको इन्वेस्टमेंट में इतना बता दूंगा कि आप डेफिनेटली जो स्टॉक्स में इन्वेस्ट करते हैं उससे अच्छा पैसा रिटर्न जनरेट कर लोगे आप, ये मेरी गारंटी। हाँ जी हाँ जी। जी जी, मैं ये इसी का प्लान था, क्योंकि मेरे यहाँ पे पीआर होने के चांसेस अभी मान के चलिए 5 से 6 साल है। 6 साल मान के चलिए, 5 साल ठीक है। बाद मैं पीआर के लिए अप्लाई करूंगा यहाँ पे।
तो इवन मेरे पास ये हो कि ठीक है। 5 साल तक तो मैं यहाँ पे हूँ, मतलब 5 साल तक तो मेरा ये है कि मैं यहाँ पे रहूँगा एज अ वर्क वीज़ा, बट देन उसके बाद मेरा ये रहेगा ना कि 5 साल बाद मैं कुछ कुछ तो चेंजेस आएंगे ना, कि कुछ तो मेरी राइट। सैलरी भी इंक्रीज होगी, फिर मेरे प्लान्स भी चेंज होंगे काफ़ी सारे, मेरे को ये करना वो करना। तो इट मीन मेरे पास टाइम है कि मैं 5 से मतलब 10 साल का मेरे पास प्रॉपर टाइम है कि 5 साल तो एक स्टेज 5 साल की है, फिर एक स्टेज 5 साल की है। तो मेरा ये मेरा तो उस मेरा फर्स्ट टारगेट यही है कि मैं 5 साल मतलब 5 साल की जो मेरा पहला स्टेज है मैं उस चीज़ के लिए कुछ फंडिंग करूँ कि मेरे 5 साल बाद मेरे को रिटर्न मिले। बेस्ट है पंकज, बेस्ट है, बहुत अच्छा टाइम आपके पास है। तो मैं क्या करूंगा ना, मैं आपसे हर चीज बाद में समझूंगा कि आपका कितना फंड आपको एलोकेट करना है, तो मैं उसके अकॉर्डिंग आपको बताऊंगा कि इन्वेस्टमेंट में इतना डालो, नॉर्मल ट्रेडिंग में इतना डालो, ट्रेडिंग में एक्सपेक्टेशन हमारा इतना होगा, इन्वेस्टमेंट में इतना होगा, वो हर चीज क्लियर हो जाएगा। जी जी। वो मैं आपको एक एक चीज खुद से मैनेज करके एक कि इतना इतना पैसा इन्वेस्टमेंट में डालना, इतना ट्रेडिंग में डालना, और मैं आपको बोल चुका हूँ ऑलरेडी, आंखें बंद करके किसी एक चीज में नहीं करना है। हम अपॉर्चुनिस्ट हैं, हम ना ट्रेडर है ना इन्वेस्टर है। हमें जहां अपॉर्चुनिटी मिलेगा हम वहां पैसा डालें। वहीं हमें एग्जैक्टली। पैसा बनाने से मतलब है, हम डिबेट नहीं जीतना है किसी से कि ट्रेडिंग अच्छा है कि इन्वेस्टमेंट अच्छा है। मुझे जहां अपॉर्चुनिटी मिलेगा मैं वहां पैसा डालूंगा, बस बस सिंपल। बस बिल्कुल तो मैं सही। आपको, मैं इन्वेस्टमेंट भी बताऊंगा, ट्रेडिंग भी बताऊंगा, कहाँ कितना पैसा डालना है वो भी बताऊंगा, हर चीज। बस सेफ खेलना है, कहीं पे भी रिस्क कितना, क्योंकि मार्केट देखो कितना भी आप थ्योरी पढ़ लोगे, कितने भी अच्छे ट्रेडर हो जाओगे, रिस्क हमेशा एसोसिएटेड है। बिल्कुल सर। मेरे साथ भी लॉस होता है। हाँ जी। लॉस होगा तो मिनिमाइज लॉस लेंगे, कि हम्म, लॉस जब होगा छोटा छोटा लॉस रखना है, प्रॉफिट जब करेंगे बड़ा से बड़ा प्रॉफिट करेंगे। ये हमारा स्ट्रेटेजी होगा, दोनों में, इन्वेस्टमेंट हो या ट्रेडिंग। जी जी जी। इस अकॉर्डिंग हम प्रोसीड करेंगे। आपका क्लास अराउंड यही 30 to 45 मिनट्स चला करेगा। कल से एकदम नोट्स बना के स्टार्ट करना, मैं आपको सारी पीपीटी सेंड करा दूंगा मेल पे। अभी आपको दोबारा फिर से कम टीम ने मेल करा था, मेल में कुछ इशू हो गया था, आई थिंक मेल नहीं जा रहा था आपको। हाँ जी हाँ जी। नहीं कोई नहीं, हाँ, तो मैं आपको फिर से सेंड कर दूंगा। मेरे को अगर मैं व्हाट्सएप पे मिल जाएंगे मेरे को कोई इशू नहीं है, मैंने अभी भी व्हाट्सएप से ही ऑन किया है ये। हाँ, तो बाकी दिक्कत कुछ नहीं है, रोज आपको इसी लिंक से करना है, सेम ही लिंक रोज रहेगा। आपके लिए पर्टिकुलर आप ही के लिए लिंक जनरेट किया गया है, ओके आपके और मेरा ही लिंक है, और कोई नहीं इसमें। ओके ओके आपको सर। रोज इसी लिंक से ज्वाइन करना है। ओके ओके सर। और पीपीटी भी मैं आपको व्हाट्सएप या मेल दोनों पे करा दूंगा, आप जिस पे कंफर्टेबल हो। जी जी। और आगे बहुत सीरियस होके अगले 1 महीने करते हैं, फिर कुछ महीने लाइव ट्रेड करेंगे। विद इन 6 मंथ आप हर चीज के लिए तैयार हो जाओगे, कैसे भी मार्केट अपॉर्चुनिटी है, इन्वेस्टमेंट, ट्रेडिंग, हर चीज में एक्सपर्ट हो जी जी। जाओगे, ये गारंटी। और आप भागे मैंने कभी अभी नहीं। इसलिए स्टार्ट किया क्योंकि सॉरी टू इंटरप्ट यू, मैं जनवरी में घर आ रहा हूँ नो नो तो नो। मेरे पास टाइम होगा कि मैं वो इंडियन टाइम के अकॉर्डिंग मैं मैच कर पाऊँ। तो मैं बेस्ट है। आपका भी ये भी खत्म हो जाएगा 1 महीने में, हाँ तब तक जनवरी वैसे भी आ जाएगा। हाँ जी, तो इसलिए मैंने ये सोचा कि मैंने कहा दिसंबर स्टार्ट हो चुका, दिसंबर में यहाँ पे कवर करूँगा क्लासेस पे, एंड देन मैं जनवरी में भी 21 जनवरी या 22 जनवरी को मैं इंडिया आऊँगा। तो और फैब तक मैं जी। रुकूंगा, तो फैब और जनवरी मेरा दो पूरा वहाँ पे रुकेगा। तो और बाकी मैं ना आपको लॉ, ट्रेडिंग में भी तो स्विंग और पोजिशनल भी तो बताऊंगा। आप कहीं भी रहोगे, दुनिया के किसी भी कोने में रहोगे ना, मैं आपके लिए सॉल्यूशन निकाल दूंगा जी जी ट्रेडिंग थैंक के यू। लिए, हाँ डोंट जी। वरी। वो आप कहीं भी रहोगे कोई फर्क नहीं पड़ता, इंडिया में रहो बाहर रहो, मैं पर्सनली मिल लूंगा। हम्म। लेकिन आप कहीं भी रहोगे, मैं आपके साथ अवेलेबल रहूंगा अभी से। जी 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 ऑन व्हाट्सएप मैं आपको पर्सनल नंबर शेयर करा दूंगा। जी आप कभी भी कुछ भी पूछ लो, इंडिया रहो बाहर रहो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, हमेशा ट्रेडिंग का सॉल्यूशन निकल जाएगा। कुछ ना कुछ आपके पास हमेशा ट्रेड्स रहेंगे, ओपन रहेंगे, जी जहां आपका पैसा बनता रहेगा। जी जी कुछ भी हो, थैंक यू रहेगा सर। हमेशा अपॉर्चुनिटी, आप इंडिया में रहो बाहर रहो, कोई प्रॉब्लम नहीं। जी जी ठीक जी है। आप थैंक यू। डायरेक्टली आप मेरे से कनेक्शन में रहोगे, कोई दिक्कत नहीं है, हाँ कभी जी भी हाँ जी कहीं हाँ भी। जी। ओके ओके थैंक यू ठीक सर। है। आप कोई कोई डाउट पंकज? नहीं अभी कोई डाउट नहीं है सर। ठीक है पंकज, तो कल से आप कॉपी पेन ले आना, यही अराउंड हाफ एन आवर से लेकर 45 मिनट्स तक क्लास चला करेगा, डिपेंडिंग अपॉन टॉपिक, जी कि जी ज्यादा लोड भी ना आए और बहुत इजी आप सब कुछ समझ पाओ। जी जी यही चीज आपको बताने में ना बाकी लोग 2 महीने लगाएंगे, लेकिन मुझे इतना एक्सपीरियंस हो गया है चीजों का कि मैं उसी चीज को आपको बेस्ट तरीके से आधे घंटे में बता सकता हूँ। हाँ जी ये बिल्कुल मेरा एक्सपर्टीज है इस चीज में। बिल्कुल हाँ, बिल्कुल सर। तो आपको कल से आकर है, और मैं पीपीटी वगैरह सबको शेयर करवा दूंगा आपको, ठीक है। ओके ओके थैंक यू सर। कल से मैं आपको सेम टाइम मिलता ओके ओके थैंक यू सर। हूँ। ओके पंकज, डन, हैव थैंक अ यू गुड भाई। डे। थैंक यू। सेम टू यू भाई।